मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, अब तो कमल ही खड़ा है अखाड़े में। भूखे भजन हो नहीं सकता, चाहे बनारसी बना दें चाहे अयोध्या का राम मंदिर बना दें। रोजगार पे तो काम नहीं होता। बिल्कुल, युवक कहाँ चले जाए, कोई धर्म से पेट नहीं भर की सकता। बात है, अयोध्या के लोगों से पूछिए उन्हें क्या मैं मिला। अयोध्या से ही हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। अयोध्या रोजगार मिलने वाला अयोध्या में जितना भी बनारस में ना हो रहा, मतलब राम मंदिर की वजह से कह रहे मंदिर हैं की वजह से होटल हो रहे हैं, रेस्टोरेंट हो रहे हैं, लॉज हो रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल। ये तो अयोध्या वासी हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, तो क्या इनकी भी तो बात सुननी चाहिए। सड़कें आज इतनी बढ़िया बन गई हैं कि आप कहीं भी पहुंच जाइए। अभी आपको अयोध्या पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। नहीं, पहले आप अयोध्या पहुंचने में आपको 6 घंटा लग जाता था। और क्या नहीं दिए, पीएम स्वनिधि योजना आया है, 10,000 रुपये का लोन देते हैं, भरिए, उसमें सब्सिडी भी मिल रहा है। पता है कि नहीं आपको? उसको भरिए, लीजिए, सब्सिडी पाएगा। पकौड़ा बेचने के लिए, रोजगार के लिए ही है। पकौड़ा बेचने के लिए दिया जाए लोन। क्या रोजगार के लिए, रोजगार में क्या आता है, बिजनेस करिएगा तभी ना रोजगार आएगा। क्या नाम हुआ आपका? विकास। विकास जी कह रहे हैं पेपर लीक की गारंटी क्यों नहीं लेते मोदी जी? अरे लेते काहे नहीं है भैया, कहाँ सुनिए, लीक करता है छोटी छोटी चीज के लिए मोदी जी तो जिम्मेदार हो जाएंगे। क्या 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 छोटी छोटी चीज के लिए मोदी जी थोड़ी मोदी जी जिम्मेदार किसके लिए हैं? क्या चीज छोटे, आप हर चीज के लिए मोदी जी नहीं आ रहे हैं। आप खाना नहीं खा पा रहे तो मोदी जी आके हाथ में खाना नहीं दे देंगे ना। एग्जाम छोटी चीज है, छोटी चीज है। मेहनत करो, हो जाएगा। सुनिए, मेहनत पेपर अगर लीक भी हुआ है, हाँ, मोदी जी ने नहीं लीक करवा दिया कि मोदी जी डायरेक्ट मोदी जी को बना के मोदी जी लीक कर दिए। वो आप ही जैसे लोग हैं जो लीक कर देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के पास इतनी भी सारी व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन वो करता है किस लिए? जांच होती है, किसकी जांच भी करवाता है गवर्नमेंट। अगर लीक होता है तो गवर्नमेंट जांच भी करवाता है। तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या कह रहे हैं भैया? अभी तक तो मैंने जो भी वोट किया है, नरेंद्र मोदी जी को ही वोट किया है। अभी परसों वोट करके आ रहा हूँ और उन्नाव जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत बढ़िया कार्यकर्ता भी हूँ। और वर्तमान में मैंने आवेदन भी किया हुआ था अपने यहाँ से लोकसभा का, लेकिन टिकट किसी न तरीके किसी और को मिला, यानी कि जो पूर्व सांसद थे उनको मिला 2 बार से। और अभी तो मैं यहाँ केंद्रीय चुनाव कार्यालय में ही आया हूँ आदरणीय मोदी को चुनवाने ही। और जो वोट भी किए वो 2 बार की चाय पी, तीसरी बार काढ़ा, ये मान लीजिए। लेकिन जिसने इस बार पी लिया काढ़ा उसको सर्दियों में नहीं लगे जाड़ा। उकाला है इस बार, उकाला बढ़िया, उकाला है, बड़ा बढ़िया मशहूर में होता है उकाला, आप जानते ही होंगे सब लोग। उकाला पीजिए इस बार। कहाँ से आप? वोट दीजिए। हम प्रतापगढ़ जिला। का नाम क्या है? शुभम मिश्रा। क्या काम करते हैं? हम तो बैंक में काम करते हैं, बैंक में। बैंक में काम करते हैं। तो मोदी की भक्ति कर रहे हैं, मतलब तानाशाही से परेशान हो गए। अरे भक्ति महादेव की आज आप देखिए, यहाँ आप ये चौपाल लगाई हैं, ये किसका देना है आप बताइए? किसका देना आपको? क्या पहले आज से 4 साल पहले यहाँ क्या था? कुछ नहीं था। हम भी यहाँ आए थे, यहाँ कुछ नहीं था, सीढ़ी चढ़ने के लिए कुछ नहीं था। लोग अभी यहाँ आते हैं तो यहाँ से जाने का इच्छा नहीं कर रहे हैं, बाबा का दर्शन बस ऐसा है। किसका आते हैं देना तो है? जाने का इच्छा नहीं के पास करता। रोजगार और पैसा रहेगा ही नहीं तो आएगा यहाँ कैसे? बिल्कुल। आप भी आपके पास रोजगार नहीं है? नहीं है, तो आप भी तो यहाँ है। वो अभी अपने पापा के पैसा से है। खोज नहीं पा रहे हैं। क्या पैसे खोज पा रहे हैं? मोदी सरकार ने ही नौकरी दिया है। आप पेपर हम मोदी सरकार में ही नौकरी पाए हैं, उसको मिलेगा। मोदी सरकार हमको दिया। में मिलेगा कितना दिन में? 50,000 आप लोग मर्डर करके 10-10 साल तक घूमते हैं, करते हैं कि नहीं? 10-10 साल तक घूमते हैं कि नहीं? या यूपी में नहीं घूम रहे हैं मर्डर माफिया, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? एग्जाम साफ भी तो हो रहे हैं, बुलडोजर भी तो चल रहा है। चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट जाति पे चल रहा है, एक स्पेशलिस्ट जाति के नाम पे बस चल रहा है और किसी पे नहीं। पहले यूपी को, पहले सुनिए दुबे को नहीं मारा गया? कौन सा जातिवादी हुआ उसमें? पंडित नहीं मारा गया? विकास दुबे को मारा गया ना, उसको पकड़ा लिया गया। आप रिजल्ट देखिए, लिया गया। रिजल्ट देखिए ना, कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, सबको पता है। एक जाति के तौर पे एक को प्रताड़ित किया जा रहा है और किसी को नहीं, ऐसा ही है। जातिवाद घुसा रहे हो, वो माफिया- जातिवाद घुसा रहे हो। वो भी तो दुबे था, पंडित था कि नहीं था? देखिए इसी तरह का आरोप लगता है मोदी सरकार पर। जेल में भेज दिया गया तो उसमें कौन सा जातिवादी होगा? वो निकल के अगर ये पॉलिटिक्स रहेगा, जातिवाद रहेगा। वो निकल के आगे उनकी औरत बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो निकल के आगे उनकी औरत बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये सहमत है, ये थोड़ा डिमेरिट है, जातिवाद यहाँ पे डिमेरिट, यहाँ पे डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है बीजेपी सरकार की, अभी किसी भी सरकार की। ये जो पेपर लीक का इस काम मामला है, या पुलिस का हुआ, चाहे भैया बता रहे हैं उसका हुआ, पेपर लीक पर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा हो रहा है भैया। देखिए कानून, देखिए सही कानून तो बनना चाहिए, उसके पक्ष में हम भी हैं। देखिए पेपर लीक का मामला छोटा नहीं है, हर राज्य में ये सब समस्याएं आ रही हैं, बच्चे बहुत परेशान है। बच्चों का बिहार में भी सरकार चेंज हुआ और जो एक सरकार कहाँ चेंज हुआ? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही। तो बने रहे। वहाँ बिहार में क्या बोलते हैं, सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री नहीं। दो बार शपथ ले रखी है उसी सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि हम बिहार के ही हैं। हम भी बिहार की है। योगी जी मुख्यमंत्री है तो क्यों पेपर लीक हो जाता है? वहाँ पे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। वहाँ भी होता है, लेकिन बिहार में भी होता है। मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार का हूँ, बिहार में भी होता है। बिहार में भी बहुत पेपर लीक हुआ, उसका मैं भी हूँ, मैं भी तो हूँ, लेकिन पता है ना, पेपर था वहाँ भी लीक हो गया। तो मेरी दरख्वास्त है, एक एक करके बात कीजिए तो समझ में आए लोगों को। वो एक इंडिविजुअल जिम्मेदार होते हैं उसके लिए, ना कि कोई सरकार। आप देखिए, जो भी एग्जीक्यूट करता है, जो भी चीज एग्जीक्यूट करता है, वो लोग जिम्मेदार। आप मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ एक एग्जांपल, यहाँ पे अगर मान लीजिए भगदड़ मच रहा है, तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं होंगे। यहाँ के जो पुलिस कर्मी है, यहाँ के जो डीएम है, वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये उसके अंतर्गत आता है। पेपर लीक किसके? हाँ बताइए, आपका मुद्दा पेपर लीक है या और कोई भी समस्या है सरकार? पेपर लीक, बेरोजगारी। सुनिए कुत्ता के बचने के चक्कर में सब भागेगा, उसमें पुलिस और सरकार कोई गलती नहीं है। आप ही लोग भड़का देते हैं, क्या बोलेंगे? अरे वो बैग में बम रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आदमी क्या सोचेगा, घबरा जाएगा। माता जी जो रहेंगी, बुढ़ी उड्ढी लोग रहेंगे, क्या करें? अरे बैग में बम है रे, हट रे, हट हट हट, भाग भाग भाग। तो आप ही जैसे लोग उसको भड़काते हैं। हम नहीं भड़काते, आप जैसे लोग खाली बस धार्मिक नाम के मुद्दे पे आप उसको क्या बोलेंगे? मुद्दा पेपर लीक नहीं है, मुद्दा है हजारों विद्यार्थियों की मेहनत जो करके विद्यार्थी एग्जाम देने आता है, एग्जाम में बैठता है, आधे घंटे बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। जो उसके ऊपर समय पे जगह पे पहुंच जाएगा भैया, समय पे पहुंच जाए, जो काबिल होगा वो समय पे सही जगह पहुंच जाएगा। ये चीज है, पहले नौकरी मिलेगी तभी जब एग्जाम देंगे आप, तभी। वो तो सही। अभी सब इंस्पेक्टर वाले में कहा सब हो तो गया इंस्पेक्टर। सुनिए भैया, 18 साल से आप कोई भी रोजगार भर सकते हैं, और वो 27 साल तक जाता है। मान लीजिए 5 साल होगा लीक, अब मेहनत कीजिए, 6वें साल हो जाएगा आपका, तो उसमें क्या काम को कर रही है। पहले मुद्दा नहीं होता, पहले यूपी में पेपर लीक नहीं होता था, अभी हो रहा है। इसका मतलब कोई माफिया है जो इस काम। महाराजों नाम हुआ आपका? मेरा शिवान सिंह नाम है, मैं जौनपुर जिला का रहने वाला हूँ। कल मोदी जी पहुंच रहे हैं वहाँ। कल मोदी जी पहुंच रहे हैं, प्रतापगढ़ में आ रहे हैं, वहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं। और हम लोग तो वहाँ से कृपा शंकर सिंह जी को एकदम भारी मतलब वोटों से जिता रहे हैं मैडम, उसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी बसपा तो क्या बता। सुनिए, सरकार, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं दिखाई दे रही आपको? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही। सही रहता तो अभी हमारे सामने आप माइक लेके थोड़ी खड़ी होती। और एक बात, साइकिल, हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, अब तो कमल ही खड़ा है अखाड़े में। अच्छा, ये शायरी करने के अलावा और क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता मैम, मैं नहीं पंडिताई नहीं करता। नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना। हाँ, आप देखिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ मैम, और मैं बिजनेस करने के साथ साथ 30 बिहारियों को आरा जिला से बुलाकर उन्हें अपने बिजनेस में लगाया हूँ, वो मेरे साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार के साथ मिलकर। सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? जो सक्षम नहीं होता है खुद का रोजगार करने के लिए, सरकार को उनको सपोर्ट करना होता है। पैशन भी होता है। क्या पैशन भी तो होता है? पैशन नहीं होता, सरकारी नौकरी करने का पैशन। पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो तो वो प्रीफर वही करें। हो गया, वो सक्षम। सुनिए मैं बताता हूँ, आप सुनिए। मैं इलाहाबाद में तैयारी किया हूँ, मुझे पता है कैसे बच्चे तैयारी करने आते हैं सरकारी नौकरी के। दिन के 15-15 घंटे दाल चावल भरता चोखा खा के जीते हैं। 14-14 घंटा 15 मिनट क्यों तैयारी करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं होते। माँ बाप अपने गेहूँ चावल बेच के उनको भेजते हैं इलाहाबाद में। 90% लोग कितना पढ़ते हैं, कितना भी पता है हमको भैया, हम बताएंगे। प्रतापगढ़ से सटा हुआ बॉर्डर ही है इलाहाबाद, ठीक है? प्रयागराज अब बोलिए उसको, बाकी कितना आप पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी नौकरी के लिए कितना तैयारी करते हैं। पूरी साल 2-2 साल तैयारी करने के बाद एक दिन के लिए पेपर देने जाते हैं, वो भी लीक हो जाता है। पता चलता है 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये योगी सरकार लेगी या मोदी सरकार लेगी, जो सिर्फ आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रही है युवकों के पीछे, ना कोई रोजगार। आप कह रहे हैं कि वही धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति का आरोप तो यहीं लग गया है सर, धर्म की राजनीति। सुनिए तो सही, सुनिए पहले सुनते। मैं इनको रोजगार बताता हूँ। जी बताइए। अयोध्या में राम मंदिर बना। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अयोध्या से अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ का रोजगार बढ़ा, लोग इतने लोग लाखों की मतलब श्रद्धालु भीड़ लेकर जाते हैं। क्या वहाँ लोग नहीं था? अगर एक आदमी भी 10 रुपए खरीद रहा है ना भाई साहब, तो 100 आदमी कितना खरीद लिया यार। वो सोचो, इसको कहते हैं रोजगार। अब इसको नहीं कहते तू घरे बैठा रहा, तुझे जब हम 10 रुपये लिए डाल दिए। टीवी चैनलों पे देख रहे हो, बहुत रोजगार हुआ। अभी होटल्स में काम करने वाले 8,000। आपको क्या लगता है कि फिर मोदी नहीं तो कौन आना चाहिए, ये बताइए। नहीं, मोदी के अल्टरनेटिव ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन मोदी को काम जो है समय की मांग तो मोदी ही हुई ना सर। फिर
वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए, एक स्पेशली धर्म को नहीं करके चलना चाहिए। लोगों का रोजगार है जो प्रायोरिटी बेसिस पे, आस्था को नहीं रोजगार को रखना चाहिए। रोजगार कैसे नहीं मिले आप मुझे ये बताएं, रोजगार का आप डाटा निकाल। देश की अर्थव्यवस्था इसी रोजगार, इसी युवकों के ऊपर है, इसी नौजवानों के ऊपर है। आप उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करके एक आस्था पे लेके जा रहे हो और सोच रहे हो वोट बैंक के नाम पे वोट बैंक कर देंगे, ये सही नहीं होता है। क्योंकि किसी भी देश अर्थव्यवस्था उसके नौजवानों पे, सुनिए बीजेपी सरकार आई, सबसे बड़ा ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। देखिए यहाँ पे डिबेट यहाँ पर ये है कि ज्यादा सही होना चाहिए, धर्म से हट के रोजगार पे होना चाहिए, क्योंकि रोजगार ही ऐसी व्यवस्था है जिससे देश को खड़ा किया जा सकता है, ना कि धर्म। धर्म तो एक लेबल है कि हम हिंदू धर्म से, तो हमें खुद पे प्राउड फील होना चाहिए। प्रधानमंत्री हमें बनाए महादेव। अभी तो मोदी को जिता कर आए हैं। हाँ मोदी जिता के, लेकिन इसके बाद हम बने। मोदी भी यही चाहते हैं कि नौजवान बेरोजगार रहे, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मांगे और हमारे शरण में आए, हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दे और जिताएं, ताकि हमारी जो एवरग्रीन हो 2500 साल तक हम राज करें इस देश में, लोगों को बेवकूफ़ बना के। मोदी सरकार बेवकूफ़ बना रही है लोगों को, मतलब आप ये कह रहे हैं? मोदी, मैंने ये नहीं कहा मोदी सरकार बेवकूफ़ बना रही है, जो तरीका अपना रही है वो गलत है। धर्म की राजनीति करके इसी के जगह पे रोजगार की भी राजनीति कर सकती है। नहीं तो आप क्या अरविंद केजरीवाल ने विकास दिया, वहाँ पे बिजली पानी दिया, उनको किसी न किसी तरीके से ईडी में फंसा ये जो इतने रोजगार मेला में जो नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं वो किस लिए होते हैं? फिर अगर मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही है तो रोजगार मेला में जो नियुक्ति पत्र होते हैं वो किस बच्चों के लिए होते हैं? कितने परसेंट होते हैं? अच्छे खासे 0.05%। 0.005 कहाँ से किस है? करोड़ों के रोजगार, जो नौजवान है वो बेरोजगार है। अगर 100 वैकेंसी है तो अब मीडिया वाले दिखाते हैं कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी हो रही है। मीडिया पे सवाल कर दिया। मेरी बात, कौन बेरोजगार है यार? हम बेरोजगार हैं। हम लोग, मेरी बात। अब आप